18 साल बाद पाकिस्तान आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने सिक्योरिटी खदशात को जवाब बनाकर पाकिस्तान का दौरा यकतरफा तौर पर अचानक खत्म करके दोनों टीमों के दरमियान सीरीज मुलतवी कर दी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान पहले वनडे मैच के स्टार्ट में ताखीर हुई तो ये खबरें सामने आई कि शायद कोरोना की वजह से खिलाड़ियों को होटल में ही रहने की हिदायत की गई है, लेकिन बाद में न्यूजीलैंड की टीम ने दौरा पाकिस्तान खत्म कर दिया और इसकी वजह सिक्योरिटी खदशात बताई गई। वजीर आजम इमरान खान ने खुद न्यूजीलैंड की वजीर आजम से रब्ता किया, उन्हें बताया कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां गैर मुल्की टीमों को सदर के बराबर सिक्योरिटी फराहम की जाती है। ICC ऑफिशियल्स भी कई बार पाकिस्तान की सिक्योरिटी को इत्मीनान बख्श करार दे चुके, इसके बारे में रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद सवाल यह पैदा होता है कि न्यूजीलैंड का सिक्योरिटी वफ्द 4 महीनों से पाकिस्तान में मौजूद था। कीवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने सिक्योरिटी माहिर की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया था। न्यूजीलैंड के कप्तान टॉम लेथम ने भी बयान दिया था कि उन्हें रिक डेक्सन की रिपोर्ट पर मुकम्मल यकीन है, जिसके बाद 11 सितंबर को न्यूजीलैंड की टीम 18 साल बाद पाकिस्तान पहुंची थी और वो पिछले 5 दिनों से रावलपिंडी में सख्त सिक्योरिटी में प्रैक्टिस भी करती रही, होटल से ग्राउंड और ग्राउंड से वापस होटल आती रही। लेकिन वजाहत किए बगैर सिक्योरिटी अलर्ट को जवाब बनाकर सीरीज मनसूख करके न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक बुज़दिलाना फैसला क्यों किया? भारत में गुज़िश्ता सालों में अमन अमान की सूरत हाल इंतहाई ख़राब रही, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर क्रिकेट होती रही। पाकिस्तान में सिक्योरिटी का बहाना बनाकर खेलने से इनकार करने वाले सिक्योरिटी खदशात के बावजूद भारत में क्रिकेट खेलते रहे हैं। इसे जेंटलमैन गेम कहते हैं। खुद न्यूजीलैंड में दहशत गर्दी के वाक़यात हुए। न्यूजीलैंड में 15 मार्च 2019 में दहशत गर्दों ने नमाज जुमा की अदायगी के लिए मस्जिद में आने वालों को निशाना बनाया और उस वक्त वहाँ बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन उन्होंने दौरा मनसूख करने के बजाय उसे जारी रखा। क्राइस्टचर्च में दहशत गर्दों का हमला हुआ, फिर भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का दौरा किया। न्यूजीलैंड कोई पहली टीम नहीं जो पाकिस्तान आई थी। पाकिस्तान में गुज़िश्ता 5 सालों में कई गैर मुल्की टीमें अपने दौरे कामयाबी से मुकम्मल करके जा चुकी हैं। 2015 में जिम्बाब्वे की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया और पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई। फिर इसके 2 साल बाद 2017 में श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आई और श्रीलंका ही वो टीम थी जिसने 2009 में पाकिस्तान का आखिरी दौरा किया था, जब 3 मार्च 2009 दहशतगर्दों ने होटल से स्टेडियम आते हुए श्रीलंकन टीम पर हमला कर दिया था और उसे दौरा मनसूख करके वापस जाना पड़ा था। लेकिन फिर भी ठीक 8 साल के बाद श्रीलंकन टीम पाकिस्तान वापस आई और दौरा कामयाबी से मुकम्मल हुआ। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन समाथी पाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि क्रिकेट के लिए पाकिस्तान की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं। उन्होंने कहा कि श्रीलंका में 30 साल से ज़्यादा अरसे जंग जारी रही, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने किसी भी दिन एक भी ऐसा मैच मनसूख नहीं किया जो दोनों ममालिक ने आपस में श्रीलंका में खेलने पर इत्तेफाक किया था। फिर वेस्टइंडीज़ की टीम ने 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया। श्रीलंका की टीम 2019 में दोबारा पाकिस्तान आई। फरवरी 2020 में मेलबर्न क्रिकेट क्लब की टीम ने पाकिस्तान का दौरा किया था, जिसमें कुमार संगकारा, रवि बोपारा, समित पटेल के अलावा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और जनूबी अफ्रीका के दीगर खिलाड़ी भी शामिल थे। और इसी साल जिम्बाब्वे की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा किया और फिर जनूबी अफ्रीका की टीम ने भी 2021 के स्टार्ट में यानी इसी साल पाकिस्तान का दौरा किया, लेकिन किसी भी टीम ने न्यूजीलैंड जैसे खदशात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया। इन टीमों को भी वैसी ही सिक्योरिटी फराहम की गई थी जैसी न्यूजीलैंड की टीम के पास थी। 2017 में PSL का फाइनल लाहौर में खेला गया, जिसमें कई गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने शिरकत की। फिर 2018 में PSL के दोनों सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में खेले गए और उसके बाद अब तो पूरी की पूरी पाकिस्तान सुपर लीग ही पाकिस्तान में होती है, जिसमें गैर मुल्की क्रिकेटर्स बगैर किसी कंसर्न के शिरकत करते हैं। क्या उनके तासुरात होते हैं, ज़रा ये देखिए। PSL में गैर मुल्की कमेंटेटर्स और ऑफिशियल्स हर साल पाकिस्तान आते हैं। कभी कोई मामूली सा वाकया भी पेश नहीं आया। न्यूजीलैंड से सीरीज के बाद इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान आना था, लेकिन कीवीज की इस हरकत के बाद अब इंग्लैंड के दौरे पर भी सवालिया निशानात खड़े हो गए हैं। इस पूरे वाकये पर वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबको इस वाकये के बाद इंतज़ार था कि शेख रशीद पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों को, इस दौरे को नाकाम बनाने वालों को बेनकाब करेंगे, लेकिन उनका रवैया तो बिल्कुल न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के जैसा था कि सब मालूम तो है लेकिन बता नहीं सकते। क्या गुफ्तगू की उन्होंने, ज़रा ये देखिए। ये एक दोस्ताने पहने हुई बुनियादों पर इस दौरे को एक साजिश के ज़रिए मुलतवी किया, ख़त्म किया गया। जिसकी भी साजिश है, मुझे नाम लेते हुए मुनासिब नहीं है।
हम एक जिम्मेदार मुल्क हैं। तो अब ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल रही और शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने उन्होंने क्या बातें की ये आपने देखा। बैनुल-अक़वामी खिलाड़ियों ने पाकिस्तान पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। डैरेन सैमी ने ट्वीट किया कि न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान की मनसूखी पर उन्हें मायूसी हुई। डैरेन सैमी ने ट्वीट में यह भी लिखा कि 6 साल से पाकिस्तान जाकर मैं खेल रहा हूं और हमेशा मेरा तजुर्बा बहुत बेहतरीन रहा है और पाकिस्तान को मैंने हमेशा एक महफूज मुल्क ही पाया है। सिक्योरिटी का जवाब बनाकर दौरा मनसूख करने पर अफसोस हुआ है। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूख होने से पाकिस्तान की क्रिकेट को नुकसान होगा क्योंकि इस दौरे के बाद अब इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ये सोचना शुरू कर दिया है कि उन्हें इंग्लिश टीम को पाकिस्तान भेजना है या नहीं भेजना, और अगर इंग्लिश टीम भी खुदा न खास्ता पाकिस्तान नहीं आती तो इस बात के भी इम्कानात मौजूद हैं कि मुस्तकबिल में फिर पाकिस्तान में बहाली के लिए नए सिरे से पाकिस्तानी हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड को कोशिशें करनी पड़ेंगी। तो पाकिस्तान के लिए, क्रिकेट के लिए ये कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। लेजेंड बैट्समैन, साबिक टेस्ट कप्तान जावेद मियांदाद हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ज़ाहिर है न्यूजीलैंड ने एक बड़ा ही बुज़दिलाना फैसला किया है, लेकिन इस फैसले के पीछे जावेद साहब कोई साजिश की बू आपको कहीं महसूस हो रही है? किसी की ये साजिश है पाकिस्तान में क्रिकेट को नुकसान पहुँचाने के लिए? बिल्कुल, मुझे तो कुछ लगा फिशी फिशी है ये प्लानिंग, यानी कि प्लान समथिंग कुछ हो के ये चीज़ हुई है, क्योंकि कभी भी ऐसा देखा नहीं कि आपने ऐसी और वो चीज़ चाहिए कि यानी कि सब रह रहे हैं, सारा कुछ मैच स्टार्ट होने वाला और उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी हम मतलब सिक्योरिटी। और भाई सिक्योरिटी तो तुम जब से आए हो तुम्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम आया या किसी किस्म की आपको फ़ोन कॉल आए या थ्रेट आए कुछ आई तो ये भी आती है तो आप पहले है ना। और पहली बात तो ये है कि इस जो टीम है उसको तो यानी कि प्रेसिडेंट सिक्योरिटी होगी इस वक्त है, क्योंकि उनको तो यहाँ पर आए हुए पता है सारा कुछ। ये तो हमेशा पाकिस्तान में अब जो भी आता है उसको वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी होती है। तो ये मेरी समझ से बाहर है कि इन्होंने एकदम अभी बगैर खेले सब कुछ करके और एकदम है ना ये चीज़ जो है ना लेके आ गए, और इससे अच्छा नहीं होना क्योंकि क्रिकेट को फायदा नहीं होना। और ये समझते हैं कि अगर न्यूजीलैंड ऐसे करे तो पाकिस्तान क्या न्यूजीलैंड जाने के लिए ये करेगा? बिल्कुल यही करना पड़ेगा, टिट फॉर टैट होता है ये तो इससे तो क्रिकेट और क्रिकेट की जो कंट्रीज हैं ये दूर होती जाएंगी। बल्कि क्रिकेट तो ऐसी चीज़ है कि आपको यानी कि रिलेशनशिप बढ़ाती है राइट। और एकदम ये फैसला जो आया है ये मुझे समझ से बाहर है कि ये न्यूजीलैंड ने एकदम कैसे स्टेप ले लिया। तो जावेद, क्या लग रहा है आपको, क्या न्यूजीलैंड किसी दबाव में है? इससे पहले आईसीसी के चीफ भारत से ताल्लुक़ रखते थे, अब वो न्यूजीलैंड से ताल्लुक़ रखते हैं। खबरें ये भी हैं कि भारत की रिकमेंडेशन पर ही उन्हें लगाया गया। तो क्या किसी तरह के भारतीय दबाव में न्यूजीलैंड ने फैसला किया, ऐसा लगता है आपको? देखिए, लाजिम बात है कि पता तो नहीं ये नहीं है, मगर आप देखें ना इससे फायदा कौन उठाता है? हमेशा इन चीज़ों से कर कौन सकता है? लाजिम बात है कि उनने एक इंडिया ने हमेशा ऐसा रखा है कि जैसे उनके अलावा नहीं, उनके अलावा कुछ भी नहीं है। उनके 1 करोड़ की तो अरब की तो आबादी है, तो उसके अंदर अगर ये तो पैसा जो होता है। और दूसरी जगह तो अगर आप रेशो पे जाएं तो बराबर है, वी आर बेटर देन इंडिया। वहाँ तो भूखे मरे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इज मच बेटर। अरे कंट्री है तो मगर देखना ये होता है कि भाई उसके सोर्सेज और क्या है, इनकम क्या है, और दूसरी की क्या है, कितनी है उसकी। तो ये चीज़ें जो है ना मायने में नहीं आती है राइट। अब वो अपने आप को बना के रखेंगे, लोग देखते हैं कि जी हो बात वो नहीं है, उनकी आबादी इतनी है उसके लिहाज से वहाँ अभी भी बहुत गुर्बत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।